ये सेंटेंस जो है ये है इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई हैव पास्ड, मैंने आई लिखा, सब्जेक्ट हैव लिखा, आई के साथ तो हैव ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है उस एक्शन के लिए जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, जस्ट नाउ कंप्लीटेड, ओके, जस्ट नाउ कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मार्कर भी आज बैठ गया। एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहां पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अभी अभी कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। एक और चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है कि कोई एक्शन जो है ना, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, कब स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में, और अभी भी चल रहा हो, और अभी भी चल रहा हो, जैसे कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years। दैट मीन्स मैं यहां अभी भी काम कर रहा हूं। मैंने काम 2 साल पहले स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी ये कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्शन है, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताने वाला हूं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम गलती करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं बोर्ड पे और आपको बताऊं कि उनमें क्या गलती है और कहां पे हम गलती करते हैं। तो मैंने अब ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी, इनमें आम तौर पे हम गलती करते हैं। जैसे बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं ना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए, जब वो कोई क्लास पास करते हैं और उनको फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं आई हैव पास। अभी आई हैव पास सही है या गलत है, ये हम देखेंगे इन 2 सेंटेंसेस में, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना ताकि आपको ये समझ आए, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे। आप जब भी एप्लीकेशन लिखो ना, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ये सेंटेंस जो है ये है इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई हैव पास्ड, मैंने आई लिखा, सब्जेक्ट हैव लिखा, आई के साथ तो हैव ही आएगा, बिल्कुल सही। पास्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये गलत कैसे होगा, ये गलत ऐसे हो गया कि हमें क्या करना है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर यहां तक ये होता तब ये सही था, तब ये सही था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब ये परफेक्ट में था, बिल्कुल सही, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें लास्ट ईयर ऐड किया। जब हम टाइम मेंशन करते हैं ना, टाइम को मेंशन करते हैं, तो यहां पे क्या है, यहां पे आई के साथ हैव जो है, हैव यहां पे नहीं लगेगा, हैव यहां पे नहीं लगेगा। जैसे यहां पे हैव नहीं लगेगा और ये पास्ड जो है ये यहां ही रहेगा। अब सीधा जाएगा ये आई पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब ये पास्ड जो है, अब ये थर्ड फॉर्म नहीं रहेगी, यहां पे ये रहेगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सैंपल में हम क्या करते हैं, पास्ट सैंपल में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जब हमने सब्जेक्ट लगाया, अब हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, ना के V3। V3 हमें यहां पे नहीं चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है, लग रहा है मुझे कि शायद फिर से समझाना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि ये जो हमने यहां पे लिखा, ठीक है, ये सेंटेंस जो हमने यहां पे लिखा, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, मैं कह रहा था कि अगर हम ये सेंटेंस यहां पे ही रखते, ठीक है, यहां फुल स्टॉप डाल देते, तो क्या था, तो यहां पे ये सेंटेंस ठीक हो जाता। अब हमने टाइम मेंशन किया, जब हम टाइम मेंशन करते हैं ना, तो हम सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखते हैं। जैसे कि अब यहां पे क्या है, अगर अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, ये सब्जेक्ट यहां पे सही है, अब है हमने लगाना था आई के साथ, वो हमने लगाया। अब V3 भी लगाने थे तो वो भी
ये सेंटेंस यहाँ पे सही है, तब सही है जब ये यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। अगर हमने इसको ऐड कर दिया टाइम, ये टाइम है लास्ट ईयर, ठीक है, मैंने कब पास किया है, लास्ट ईयर। जब टाइम मेंशन किया तो यहाँ पे ये हैव कट जाएगा और यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, आई पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ओके, समझ आया। अब इसी तरह से इस सेंटेंस में, अब इसी तरह से इस सेंटेंस में चलते हैं। ही सब्जेक्ट है, ठीक, हैज जो है ये इसके साथ लगेगा वर्ब, आई मीन वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का ही हिस्सा है, ठीक है। यहां पे मैन वर्ब जो है ये तीसरी फॉर्म, ठीक है, ये होगी हेल्पिंग वर्ब और ये जो है ये है सब्जेक्ट। अब मैंने क्या लिखा, ही हैज गॉन टू श्रीनगर यस्टरडे। अगर यहां पे, यहां तक था ये, अगर ये यहां पे होता, अगर ये यहां तक होता तो क्या था, तब ये सेंटेंस ठीक था। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसे फिर से टाइम मेंशन किया। जब हमने टाइम मेंशन किया तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे इसको हटाएंगे, ठीक है, और यहां पे इसको भी हटाना पड़ेगा। वहां पे हमने हटाया इसको हैव को और हमने हटाया पास्ड को, क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्म लगी थी, अब सेकंड फॉर्म भी उसकी पास्ड है तो वो हमने लगाई। यहां पे वही करेंगे, ही, अब क्या बनेगा ये, ही वेंट टू श्रीनगर यस्टरडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये इस्तेमाल होता है जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, और अभी भी चल रहा हो, ठीक है, अभी भी चल रहा हो। लेकिन याद रखना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन चल रहा होता है, ये एक्शन चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन working here for 1 year। एक और एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ समझाना है आपको। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। दोनों सेंटेंस सेम लगते हैं ना, सेम दिखते हैं। अब मसला क्या है, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। ये काम जो है ना, ये कब स्टार्ट हुआ है, 1 साल पहले। अभी भी जब मैं बता रहा हूं तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, वही कहता हूं, पास्ट एक्शन स्टिल गोइंग ऑन। वहां पे भी यही लिखा, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं कब से, सुबह से। मसला क्या है, सुबह काम स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, ये ठीक है। बताना क्या था मुझे, ये 2 चीजें बताना क्या था मुझे, ये 2 चीजें, एक है फॉर और है दूसरा है सिंस। फॉर और सिंस जो है ना ये टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कब से कब, 1 साल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सिंस और फॉर जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। आज के वीडियो में इतना ही, और पास्ट टेंस जो है ना उसकी यूजेज हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना।